नमस्कार। पिछले कई दिनों से मैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। दूर दराज के गांव तक गया, गली कस्बों और शहरों तक गया, लेकिन आज मैं श्रीनगर के और जम्मू कश्मीर के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से एक एनआईटी में आया हूँ। एनआईटी श्रीनगर, पहले ये आरईसी श्रीनगर था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। आज़ादी के बाद तीसरा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में ये बनाया गया। आप इसकी बिल्डिंग ही देखिए और इसकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो देश के हैं, इसमें इसका एक अलग मुकाम है। दहशतगर्दी के दौर में इस कॉलेज में भी उसका असर पड़ा था और अब मैं ये जानने के लिए कि माहौल क्या है यहाँ पर आया हूँ और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस कॉलेज में। यहाँ की स्टूडेंट्स, यहाँ की पढ़ाई लिखाई का स्तर और यहाँ जो दूर दराज से देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या कह रहे हैं, और कश्मीरी स्टूडेंट्स खास करके अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने भविष्य के बारे में कश्मीर का नौजवान क्या सोचता है, इसी पर आज माहौल क्या है में बात होगी। कश्मीर में पढ़ाई का स्तर हमेशा से ऊंचा रहा है। मैं आज आपको एनआईटी श्रीनगर के बच्चों से और वहाँ की पढ़ाई लिखाई का माहौल क्या है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के एक क्लासरूम में आया हूँ। ये प्रोफेसर साहब है, आपका नाम क्या है? राजेश प्रसाद शुक्ला। आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, रीवा। रीवा और श्रीनगर में क्या फ़र्क? फ़र्क इन्वायरमेंट का है, मतलब वहाँ हमारे यहाँ गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है। तो आप भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट होंगे? ऑब्वियसली यदि मैं इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा हूँ तो इंजीनियरिंग। तुम कहाँ से? मैं रीवा जीसी से ही बीटेक किया हूँ, एमटेक आईआईटी कानपुर से किया हूँ, उसके बाद पीएचडी आईआईटी रुड़की से। तो यहाँ एनआईटी को आप कैसे रेट करते हैं? किस सेंस में आप पूछना चाहते हैं? जिस सेंस में आप बता दें। यदि एजुकेशन देखिए तो बच्चे यहाँ पे हर स्टेट के आपको बच्चे मिलेंगे, एमपी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वॉट एवर स्टेट यू कैन सी, साउथ इंडियन, एवरीथिंग। सो इट इज़ बेसिकली मिक्स कल्चर। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल बच्चे ही हैं, हर तरह के बच्चे हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट भी अच्छा है। यदि आप देखेंगे इम्पोर्टेंट है। लोकेशन आप देखिए, लोकेशन बहुत ही हमारी मतलब दूर है श्रीनगर, लोग आने से भी डरते हैं, लेकिन प्लेसमेंट अभी काफ़ी अच्छा है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ और नेशनल कंपनीज आके प्लेसमेंट के लिए गई हैं। सिविल ब्रांच मतलब जहाँ पे भी प्लेसमेंट नहीं होता, वहाँ भी हमारे ऑलमोस्ट 50% प्लेसमेंट है। वी आर हैविंग मोर देन 50% प्लेसमेंट। देख लीजिए तो आपको एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के क्लासरूम और बच्चे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जेईई के थ्रू बच्चे आते हैं और वो पूरे देश से आते हैं। आप देखिए क्लासरूम, ये बच्चे सिविल इंजीनियरिंग बीटेक लास्ट ईयर के हैं और जो क्लासरूम है श्रीनगर और कश्मीर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षा संस्थान हैं, उनके क्लासरूम्स भी वैसे ही खूबसूरत हैं जैसे कश्मीर है। One more thing, we are having the smart board also. Here you can see compared to other places. देखिए स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई भी हो रही है इंजीनियरिंग की और मैं एक क्लासरूम में आया हुआ हूँ एनआईटी के बच्चों से बातचीत करने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं लखनऊ से हूँ। हाँ? लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये 4 साल, चौथा साल है आपका? यस सर, यस सर, फोर्थ ईयर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर अच्छा है सर, कॉलेज काफ़ी, प्रोफेसर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के और इस बार प्लेसमेंट भी अच्छे होंगे। प्लेसमेंट अच्छा हुआ आपसे सीनियर बैच का? ये सर हमारा सर बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा, आप तो सबसे सीनियर आप ही हैं। हमारा प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है सर। हमारे में सर अभी समय 450 प्लस ऑफर्स हैं। इवन दो सिविल में इस बार हमारा सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। 38 ऑफर हमारे अपनी क्लास में। जो कोरी कंपनी है केईसी, इंक्लूडिंग केईसी, एलएनटी, एफकॉन, गैमॉन हमारे कॉलेज में आ रही है, इंक्लूडिंग ईआईएल। 3 पीएसयू हमारे खुद के कॉलेज में है, 3 से 4 पीएसयू। तो 38 तो लगी नहीं रहे, 38 हो सर 38 नहीं है, बट एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग, मतलब सिविल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट काफ़ी कम होता है। तो हमारे पूरे कॉलेज ने, डिपार्टमेंट ने, एचओडीज ने मिलकर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के सर। नहीं तो आप सब सिविल इंजीनियरिंग के यही लोग हो ना? हाँ, हम ही लोग हैं। तो इसमें कितने, जरा हाथ उठा के बताना कितने का प्लेसमेंट हो गया है? आपका भी हो गया? एंड सर अभी अब मैं जरा बात करता हूँ एक बच्ची जिसका सिलेक्शन सिविल इंजीनियरिंग, कहाँ हुआ प्लेसमेंट आपका? वेदांता में। कहाँ पे? वेदांता अभी नहीं पता, मतलब जगह नहीं पता। हाँ, अभी प्लेस नहीं बोली उन्होंने। डिफरेंट प्लेस, रिमोट लोकेशंस होगी। तो अभी तो और भी कंपनीज आएंगी। हाँ जी, मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ उनके लिए। तो आप जाएंगे उधर काम करने के लिए? मोस्ट प्रोबेबली, अगर बेटर ऑप्शन नहीं मिला तो आई विल। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरी भी प्लेसमेंट हुई वहीं पे, बाल को वेदांता की सब्सिडरी है, तो सही है।
बच्चियां तो कश्मीर की वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, जितने एग्जाम हो रहे हैं देखो। तोड़ना ही है, हाँ, तोड़ना ही है रिकॉर्ड। और मुझे आप बताइए कि बाकी माहौल कैसा है? सब ठीक, मतलब कैंपस के अंदर तो सब ठीक ही है, बाहर का तो आपको पता ही होगी। नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मतलब कैंपस के अंदर सब ठीक है आप एकदम। लोग हॉस्टल में रहते हैं? जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? साउथ कश्मीर कुलगाम। साउथ कश्मीर कुलगाम। जी, उधर पढ़ाई लिखाई हो रही है? उधर तो बड़ा 20-25 साल डिस्टर्ब्ड एरिया रहा वो। लेकिन पढ़ाई लिखाई थोड़ी छोड़ सकते हैं, डिस्टर्बेंस चलती रहती है, पढ़ाई होती रहती है। और आप कहाँ से हैं? शोपियान से, साउथ कश्मीर शोपियान। और आप कहाँ से हैं? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में आने का कोई खास मकसद ये ब्रांच लेने का? Actually, I was interested in civil engineering from childhood, so I take civil engineering. आप देखिए, बच्चियों की भी संख्या काफ़ी है इस इंस्टीट्यूट में। वैसे आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे तो वहाँ अगर 5000 जो मेन कैंपस है, 5000 स्टूडेंट्स की संख्या है, तो करीब 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ जो है वहाँ हॉस्टल में रहती हैं और पढ़ाई करती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि श्रीनगर में, कश्मीर में लड़कियों के पढ़ाई का जो स्तर है वो देश के दूसरे राज्यों से कमतर नहीं, बहुत बेहतर है। आप कहाँ से आई हैं? मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपका 4 साल का एक्सपीरियंस श्रीनगर में पढ़ने का कैसा रहा? देश के दूसरे इलाकों के लोग अगर ये जानना चाहें कि आप 4 साल में यहाँ पढ़ाई लिखाई का कैसा माहौल आपके लिए रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ, और प्लेसमेंट भी हो गया है, सो आई एम हैप्पी। इस क्लास में तो सब लग रहा है रोजगार पा गए। देश में जो बेरोजगारी की हालत है उसके अलग इतर इस क्लासरूम का माहौल है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। आप सब भी प्लेसमेंट हो गया? नो सर, हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं कहाँ जाएंगी? हम। अभी तो फ़िलहाल इंडिया में ही देखेंगे, इंशाल्लाह अब्रॉड का भी सोच रहे एमटेक करने के लिए? हैं, एमएस अब्रॉड। अच्छा, आप बताओ आपका नाम क्या है? जी, रूबी जान। हाँ, रूबी जान। आपका क्या प्लान है आगे का पढ़ाई का? फ़िलहाल तो एमटेक का सोचा है, एमटेक करूँगी मैं। और कहाँ से करेंगी, अभी डिसाइड किया? नो सर, अभी डिसाइड तो नहीं है, बट इंडिया में ही सोचा है मैंने, इंडिया में ही सोचा है मैंने। आप भी कुछ बोलेंगे? आप कुछ पूछिए। अरे हम तो यही पूछ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है। नए बच्चे, खास करके कश्मीरी यूथ जो है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा तो बीटेक के बाद मैं केएस के लिए प्रिपेयर करूँगी इंशाल्लाह। किसके लिए? केएस। अच्छा, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। हाँ। और कप्तान डीएम बनना चाहती हो? और आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेधा। मेधा। आप कहाँ से हैं मेधा? जम्मू से। जी? जम्मू से। तो आपकी क्या प्लान है? हायर स्टडीज़, एमटेक और मास्टर्स। देखिए, ये जो बच्चियां हैं इसमें मध्य प्रदेश, बंगाल, मतलब पूरे भारत की बच्चियां हैं, कश्मीर की भी हैं। और ये जो बच्चे इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों से, अलग अलग इलाकों से आए। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, कश्मीर से ही। कश्मीर से ही हैं, श्रीनगर साइड से। तो आप बताइए कश्मीरी यूथ्स के एस्पिरेशंस के बारे में। सर, सब तो एंड में जॉब ही ढूंढते हैं, तो और आधे पढ़ने भी सोचते हैं। तो तुम्हारे यहाँ तो रेशियो अच्छा है तुम्हारे क्लास का, जॉब का? ये सर रेशियो निकला अच्छा, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर ब्रांच उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। मतलब सिविल फॉर कोर कंपनी से ज़्यादा नहीं आती है यहाँ पे। मतलब बाकी सीएसई में ज़्यादा होती है प्लेसमेंट, यहाँ पे फॉर कोर जॉब्स नहीं होते ज़्यादा। तो सिविल में ना? यस सर, सिविल। बाकी जगह सिविल का तो और हालत ख़राब है। होगा मत नहीं, यहाँ पे अच्छा रहा, मतलब अच्छा रेशियो यहाँ पे भी है। कहते हैं कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी परिवार की जो बागडोर है वो उस यूथ्स में है, नौजवानों में है। मैं कश्मीर के कुछ बच्चों के साथ हूँ जो इस इंस्टीट्यूट में हैं, सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ भी देखिए 2 बच्चियाँ हैं और 3 बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद हादी है एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड आई एम करंटली मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाल बाजार श्रीनगर। यहीं? जी। हॉस्टल में रहते हो या डे स्कॉलर? मैं डे स्कॉलर हूँ। तो क्या माहौल है अब
मिला जुला के सब? अब देखिए, अब तो 3 साल के बाद हम आए अराउंड मार्च में, और अब तो बहुत अच्छा, मतलब अब वापस आ गए हैं। कुछ टाइम से कॉलेज नहीं था ड्यू टू द पैंडेमिक एंड एवरीथिंग, बट नाउ वी हैव कम बैक टू आवर इंस्टीट्यूट एंड अब ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस हैव स्टार्टेड अगेन, एंड इसकी वजह से दैट वे गेटिंग बैक विद द क्लासेस, वापस रोज़ का माहौल। एंड अगेन, अब जैसे आपको पता है कि हमारी कॉलेज में कितनी हमारी अब नाउ फॉर द रिसेंटली इन दिस मंथ्स वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, एंड नाउ स्टूडेंट्स आर हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ द सेम, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ऑफ द सेम इन 2-3 महीने। अब मेरा तो लास्ट सेमेस्टर है, बट अगेन इन लास्ट के 2 साल तो निकल गए कोरोना में। मैं फर्स्ट सेम में आया था 2018 में था, तब जब हमारी डिग्री स्टार्ट हुई, उसके बाद 19, 20, 21 भी ऑलमोस्ट ज़्यादा पैंडमिक के साथ गया, बट अब हम आ रहे हैं वापस कैंपस, और इस वक्त अब हमारे यह है कि जो 2-3 मंथ्स हमारे रहते हैं कॉलेज में टू एन्जॉय दीज, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट सो मेनी फैसिलिटीज़ हेयर, एंड नाउ डाउन द लाइन बाकी जूनियर्स के लिए वी आर वेरी मच हैप्पी कि अब अच्छे से कॉलेज चले। और आप? मैं फाइनल ईयर केमिकल इंजीनियरिंग। तो तुम लोग के तो आधे से ज़्यादा वक्त घर में बैठे निकल गए। बिल्कुल, और क्या। फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर वी आर एंजॉयिंग नाउ ऑन कैंपस। तो आप हॉस्टल में रहती हैं? नहीं, आई एम आल्सो फ्रॉम श्रीनगर, सोरा में। तो आपके अब कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है सब मिला जुला के? अभी इट्स ग्रेट, एवरीवनस बैक ऑन कैंपस। अभी हमें फील आ रही है कि लाइक कॉलेज लाइफ इज बैक, सो इट्स बीन अमेजिंग दिस सेमेस्टर स्पेशली। तो ये फाइनल सेमेस्टर है? यस। तो अब तो कैंपस और ये सब? हाँ, प्लेसमेंट्स आर गोइंग वेल, एंड बाकी अभी हमें एक्टिविटीज़ भी अब काफ़ी सारी है, सो दैट हैज़ बीन एक्साइटिंग फिलहाल। और आप बताएं? प्री फाइनल ईयर, थर्ड ईयर। समझ गया मैं। 6 सेमेस्टर? जी सर। तो आप अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बेसिकली आई एम फ्रॉम श्रीनगर, माइसुमा एरिया, सो मैं डे स्कॉलर हूँ बेसिकली। सो मेरा 6 सेमेस्टर बेसिकली चल रहा है, और मैं डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ। माइसुमा इलाके के हैं? तो वो तो बड़ा चर्चा में रहता है। जी। मैं ये बताऊँ, उससे वो सब होता रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अब जो श्रीनगर या कश्मीर का यूथ है, वो पढ़ाई लिखाई या मेन स्ट्रीम की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं यही बताऊंगा, एट लास्ट हम पीस चाहते हैं बेसिकली श्रीनगर में, चाहे वो पीस इट वुड बी एट एजुकेशन लेवल, चाहे वो एंटरटेनमेंट लेवल पे हो। कोई भी कश्मीरी नहीं चाहता है कि यहाँ पर कुछ अनसर्टनिटी हो, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स और एनीथिंग। वी वांट लाइक पीस। तो मैं ये एज अ स्टूडेंट, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ। एज अ स्टूडेंट आई कैन से दैट जो भी बच्चा है श्रीनगर का, कश्मीर का, वो पीस चाहता है, उससे अलावा कुछ नहीं चाहता है। सो वी वांट पीस। बिल्कुल ठीक कहा। और आपका नाम क्या है? सर हिना, एंड मैं CSC से हूँ, एंड मैं बेमना में रहती हूँ। और आपके भी 4th सेमेस्टर। तो तुम्हारा तो बिस्मिल्लाह ही हुआ घर पे। एग्जैक्टली। सही 2 साल तो घर पे ही निकल गए, अभी बस ज्वाइन किया है कॉलेज, एंड अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है, एंड आई होप आगे भी ऐसा ही चलता रहे कॉलेज। आप हॉस्टल में रहती हैं? जी नहीं, आई एम अ डे स्कॉलर। अच्छा। और इंजीनियरिंग आमतौर पे लड़कियां हम देखते हैं कि मेडिकल में ज़्यादा जाती है, लेकिन इस इंजीनियरिंग कॉलेज में देख रहे बहुत ज़्यादा है। अब क्या ही बोल सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। लाइक लड़कियां इंजीनियर। मैं मेडिकल कॉलेज में गया, नहीं हो सकता उसमें और ज़्यादा हो। हाँ, वैसे प्रॉब्ली वहाँ ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, यहाँ तो रेशो बहुत कम है लड़कियों का एज कम्पेयर टू बॉयज़। एक सवाल मैं पूछी, मेरे दिमाग में कश्मीर में बहुत आता है, और मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ। मैं देश के अलग अलग इलाके में जाता हूँ, मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं जाके देखता हूँ कि लोग लड़कियों को पढ़ाने में उतना आगे, या लड़कियाँ उतना आगे नहीं हैं। लेकिन जब मैं कश्मीर आता हूँ तो मुझे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल, मतलब हर जगह लड़कियों का डोमिनेंस दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या है? जैसे मैं अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी गया था, मुझे अगर 50 लड़कियाँ दिखी तो 5 लड़के नहीं दिखे। ऐसा क्या है? क्या ही बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली घर वालों का सपोर्ट है यहाँ। हाँ, यहाँ पे घर पे काफ़ी सपोर्ट है, लाइक वुमेन्स एजुकेशन यहाँ पे है। एवरीवन वांट्स अस टू गो इनटू रिसर्च, इवन like my mom mentally wants me to be a doctor, even though I don't want to be a doctor. She's like, you should go into research, doctor का नाम आगे लग जाएगा, I'll be happy. So they're excited if you know the daughters accomplish something. So ये इतना बड़ा देश से अलग अगर मुझे कोई कहे कि आपको कश्मीर में देश से अलग क्या चीज़ दिखी, तो मुझे लड़कियों की एजुकेशन दिखती है। हाँ, और इसमें सपोर्ट काफ़ी सारा है, लाइक पेरेंट्स का सपोर्ट है,
they want us to be accomplished, especially in the education sector. फिर बाकी क्योंकि eventually society ऐसा सोचती है कि backbone of the house is a woman. So unless and until she's not educated, how can the house run? That's what यहाँ पे थोड़ा हिंदी भी बोलो कि हमारा चैनल हिंदी है। ओह सॉरी कोई नहीं। बेसिकली सोसाइटी में ऐसा सोचा जाता है कि लाइक घर औरत ही चलाती है, तो वो तभी चलेगा जब औरत अच्छे से एजुकेटेड होगी, उनके बच्चे होंगे। अपब्रिंगिंग एट द एंड ऑफ द डे औरत ही करती है। लाइक बोथ पेरेंट्स का हाथ होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे औरत का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। एंड दैट विल बी वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे तभी जब उनकी एजुकेशन अच्छी होगी। और एक बात ये, ऐसे लोगों का तुम्हारा क्या जवाब है जो ये कहते हैं कि लड़कियों का काम घर का ही काम देखना है, घर का ही है क्यों नहीं है? मतलब इसी में भी है, सबका काम है घर भी देखना और अपना करियर भी चलाना, साथ में सबका काम है। ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि लड़कियों का काम घर चलाना, इसलिए इनको पढ़ के लिख के क्या होगा, ऐसे लोगों पर आप जैसी लड़कियां उनके मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल तमाचा भी नहीं मारना चाहते हैं ऐसे लोग, बट वी होप कि मतलब सोसाइटी अपनी ये सोच से बढ़ के आगे निकले, इंशाल्लाह हो जाएगा। कश्मीर इस सोच से तो आगे निकल गया, मैं ये कह सकता हूँ। आप देखिए कभी भी आप ही कश्मीर आएंगे तो आप देखिएगा किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग क्लासेस में आपको लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी और बिल्कुल वो बात करने के लिए तैयार हैं, वो किसी मसले पर डिबेट भी करती हैं, वो अपनी बात रखती भी हैं। तो आपके घर का माहौल, आपकी और बहनें और सब पढ़ाई लिखाई का एग्जैक्टली वो सब पढ़ ही रहे एंड काफ़ी सपोर्ट करते हैं एंड चाहते हैं कि हम कुछ लाइक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लाइक बहनें ही, कोई लड़का नहीं है घर पे, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है एंड वैसा कुछ काइंड ऑफ भेदभाव नहीं होता है हमारे घर पे लड़का और लड़की में। लाइक फैमिली में जैसा लड़कों को सपोर्ट मिलता है, सेम वैसा लड़कियों को भी मिलता है। अलग अलग ऐसा नहीं माना जाता, बहुत जगह ऐसा माना जाता है कि बहुत भेदभाव है, बहुत बताया जाता है, बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ऑर्थोडॉक्स ये लोग रहते हैं, लेकिन वो तो यहाँ कश्मीर में दिखता नहीं। जी हाँ, नहीं, अब जैसे जैसे सब कुछ एडवांस्ड हो रहा है, आई थिंक फैमिलीज़ भी काफ़ी लाइक एडवांस्ड हो रही है, अपनी थिंकिंग सबकी चेंज हो रही है, तो अब काफ़ी सपोर्टिव हो गया है माहौल। तो आई डोंट थिंक अब ऐसा कहीं कंजर्वेटिव माहौल होता है कि लड़की को पढ़ाया लिखाया नहीं जाए या लाइक भेदभाव हो लड़के और लड़की में। देखो हम तो एक NIT में है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है, देश के 60-70 इंजीनियरिंग कॉलेज जो सबसे अच्छे हैं इंक्लूडिंग IITs, उनके स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और ये कश्मीरी बच्चियां हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ज़िंदगी में खूब आगे जाएं और अपने घर का, कश्मीर का खूब नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। अब मैं IT डिपार्टमेंट में आ गया हूँ और रिसर्च स्कॉलर्स की क्लास चल रही है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं और सामने रिसर्च स्कॉलर हैं। आप देखिए 1 2 3 3 3 6 और 3 9 में से 7 बच्चियाँ हैं रिसर्च स्कॉलर यहाँ। और तो प्रोफेसर साहब यहाँ तो बच्चियों का बोलबाला लग रहा। नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कौन आगे जा रहा है, PhD का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है और आगे आ रहा है, उसको एडमिशन मिलेगा। रिजर्वेशन PhD में वैसे तो हमारी रिजर्वेशन नहीं है, सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द मेरिट। सो फीमेल स्टूडेंट्स मेरिट में आगे है तो इसलिए वही ज़्यादा है, मेल स्टूडेंट्स कम है तो वो कम है। ये एक अच्छी तस्वीर भी है, अच्छी बात भी है किसी सोसाइटी, किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए कि महिलाएं, बच्चियां पुरुषों से आगे बढ़ें, बेहतर करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि और बाकी जो पढ़ाई लिखाई, दरअसल मैं आया ये जानने के लिए कि देश के अलग अलग इलाकों में जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके मुकाबले श्रीनगर का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ टिकता है, उसकी रेटिंग कहाँ है, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं। ये अगर आप माने, ये तो हमारा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ये NIT हो गया है, पहले रीजनल था। बट अगर हम बाकी कॉलेज से कंपेयर करें तो चूंकि बेशक यहाँ स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं और टीचर्स भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास रिसोर्सेज भी इतने अवेलेबल है कि स्टूडेंट्स को मिलता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, वो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ अवेलेबल होते हैं और वो यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ उनको ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ये कंट्री एक जगह एक साथ है, तो एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। दे नो हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट मैनर्स। सो हाँ, अगर हम बाकियों के साथ कंपेयर करें
तो चूंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हमें पता ही है जहाँ कम्पिटिटिव माहौल ज़्यादा होता है वहाँ लोग उभर के ही आते हैं। देखिए माहौल क्या है, मैं अलग अलग चीज़ें आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने तय किया कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मैं आपको दिखाऊं। बहुत सारी भ्रांतियां आपके अगर दिमाग में होंगी वो भी निकल जाएंगी। आप इन बच्चियों को देखिए, ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद ये पीएचडी कर रही हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 में से जो 7 बच्चियाँ हैं वो सब यहीं कश्मीर की हैं, श्रीनगर की हैं, या कश्मीर के अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अरीब अशरफ है एंड मैं इधर ही कश्मीर सोपोर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो आपने पीएचडी करने का फैसला किया, आगे क्या करना चाहती हैं? ओबियसली मुझे टीचिंग फील्ड में आना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो मैं इसलिए पीएचडी कर रही हूँ। और आप कहाँ से हैं? मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा नाम फरहतुन्निसा है और मैं पीएचडी करी हूँ यहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आपने बीटेक कहाँ से किया? बीटेक मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है, फिर मेरा मास्टर्स है थापर इंस्टीट्यूट से, और अभी मैं यहाँ पर पीएचडी कर रही हूँ। तो ये देखिए सब देश, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि देश के अलग अलग इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई का जो स्तर है वो कश्मीर की लड़कियों का, बच्चियों का उनसे बेहतर ही है। आप कहाँ से हैं? कश्मीर से, श्रीनगर। आपने कहाँ पढ़ाई की और पीएचडी करने का फैसला? मैंने बीटेक कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है, एमटेक मैंने एनआईटी श्रीनगर से ही किया है एंड पीएचडी आल्सो फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। तो प्रोफेसर बनोगी इंशाल्लाह? या किसी दूसरी फील्ड में जाना है? नहीं, प्रोफेसर ही बनना है और आगे रिसर्च करना है आगे, और पोस्ट डॉक करना है। और किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहती है? सम आईआईटी आफ्टर दिस। तो आप दूसरी जगह भी किसी भी आईआईटी में नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है? जी जी। और आप लोग कहाँ से हैं? मैं श्रीनगर से ही हूँ। और आप? मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से। मेरा नाम मोहम्मद फसीउद्दीन है और मैंने अपनी बीटेक और एमटेक जेएनटीयू हैदराबाद से की है, और यहाँ से करना, एनआईटी आईआईटी से पीएचडी करना मेरा ख्वाब था। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, जो मेरे कलीग हैं। मैं ऑलरेडी प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो मेरे जो दोस्त थे कश्मीर के, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप हमारे श्रीनगर जाइए, एनआईटी से पढ़िए, बहुत अच्छा है वहाँ पर। और यहाँ के जो एचओडी सर है वो एक दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी भी आए थे, तो काफ़ी मुतासिर हुए थे हम उनसे और अच्छा लगा था। और ये इंस्टीट्यूट का भी फीडबैक बहुत अच्छा है। और रिसर्च इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि रिसर्च क्या है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत कारआमद होता है, तो उसमें मैं अपना भी रोल अदा करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं आपको इस इंस्टीट्यूट के दूसरे इलाके में, दूसरी जगह पे ले चलता हूँ। देश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरह का माहौल है, एनआईटी श्रीनगर का माहौल उससे कहीं कम नहीं है। आप कहें ज़्यादा भले हो सकता है। आईआईटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसकी रैंकिंग 65-70 के बीच में आती है, यानी सर्वश्रेष्ठ 70 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एनआईटी श्रीनगर की रैंकिंग है। इसमें देश के अलग अलग इलाकों से बच्चे आते हैं, उत्तर भारत के भी, दक्षिण भारत के। अब मैं उन बच्चों के साथ हूँ जो कश्मीर के नहीं हैं, कश्मीर के बाहर के हैं। एक कैफेटेरिया में ये लोग बैठे हुए थे, मैंने सबको एक जगह बैठा लिया बात करने के लिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं और क्या करती हैं? मेरा नाम स्तुति सिंह है, मैं यूपी से आई हूँ, गाज़ीपुर से। गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश, और मैं बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ। आप ही के तो जिले के एलजी साहब हैं। हाँ हाँ, वहीं के हैं। मैं बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। तो यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं उनसे ये तुमको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वहाँ से अच्छा है। और यहाँ का माहौल कैंपस का? हाँ, कैंपस का माहौल भी अच्छा है, सब अच्छा है। घर वाले ये तो नहीं कहते कहाँ श्रीनगर में एडमिशन ले लिया? नहीं कहते, नहीं ना, दूर लोगों को लगता है कि श्रीनगर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कहाँ से हो? मैं जम्मू से हूँ और मैं बीटेक फाइनल सेमेस्टर में हूँ। और तो आप तो यहीं की हैं? हाँ, इसी स्टेट की हूँ मैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे लिए कुछ नया, बहुत नया एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ये रीजन्स देखे हुए हैं, तो मुझे ऐसा कुछ बहुत ऑड नहीं लगता है।
सो या इसलिए। हाँ जी। वैभव यादव नाम है मेरा। हाँ? वैभव यादव। कहाँ के रहने वाले? बलिया का, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ये तो पूरा उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, बलिया। आजमगढ़ का भी कोई है? आजमगढ़ के हैं, बिल्कुल है। रूम में बैठा हुआ है एक लड़का, यादव ही है, पंकज यादव। तो आप लोग जेई के थ्रू आए होंगे? जी जी, जेई के थ्रू आए हैं। जेई। तो आपका क्या है, सेमेस्टर कौन सा? 8 सेमेस्टर है मेरा, फाइनल ईयर का। तो काम हो गया? काम खत्म है, जून में वापस घर जाना है, जून जुलाई में। पढ़ के घर जाओगे कि कहीं और जाओगे? नहीं, घर ही पढ़ के, नहीं जॉब आप करने जाऊँगा। तो कैसा है? प्लेसमेंट हुआ है, प्लेसमेंट हुआ है। हो गया प्लेसमेंट? यस। नौकरी मिल गई? हाँ, मिल गई। यहाँ प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है क्या? काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। काफ़ी लोगों की प्लेसमेंट अच्छी हुई है। और कुछ यूपी, बिहार और देश के अलग अलग इलाकों के बारे में, यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यहाँ का जैसा मौसम है, वहाँ का तो कहीं कहीं भी नहीं है बाहर। धरती पे स्वर्ग कहा ही गया है इसको। और अभी आप बाहर से ही आए हो, वहाँ की गर्मी और यहाँ में आपको फ़र्क पता ही चल रहा होगा। मौसम भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी है काफ़ी। हम तो घूमते ही रहे इधर उधर। नहीं, आप यूपी में भी थे ना, तो उधर गर्मी होगी इस टाइम बहुत। मैं ये कह रहा अरे बहुत गर्मी है। तो यहाँ एकदम आप शाम को तो जैकेट पहनना पड़ेगा। तो देखिए आप, कितना सामान्य सा माहौल है। कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ने वाले बच्चों को हुआ, देश में, दुनिया में, हर जगह हुआ। अब इन बच्चों को देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग की ये स्टूडेंट हैं और ये 3 सेमेस्टर इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी और ये 4th सेमेस्टर में यहाँ फिर ऑफलाइन क्लासेस के लिए आए। और यहाँ जो बच्चे आए हैं, ये 100% अटेंडेंस एनआईटी में इन दिनों हो रही है। सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए अब क्लासरूम में आ चुके हैं। केमिकल इंजीनियरिंग का क्लास इनका चल रहा है। मैं आज चूँकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आया हूँ बच्चों से बातचीत करने के लिए और माहौल आपको दिखाने के लिए। आप सबसे पहले मैं आप ही से, प्रोफेसर से आप बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर तनवीर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट and I am presently taking the class of second year students, 4th semester students for material science and technology. तो ये ऑफलाइन जब से हुआ तब से यहाँ देश के अलग अलग इलाकों के सब बच्चे आ भी गए? They are from all parts of the country. हर एक, कहीं कोई नहीं, everybody is here. हर एक यहीं है। चलिए अब कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ। आप कहाँ से हैं? जी सर, हम कश्मीर से। कश्मीर से। कश्मीर में कहाँ से? त्राल से। त्राल से। त्राल। तो आप बताइए, इंजीनियर बन के क्या करोगे? कौम की खिदमत करेंगे। कौम की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। और आप केमिकल इंजीनियरिंग चुनने की कुछ खास वजह? सर स्ट्रीम आपने ये कि जो आपने त्राल से ही पढ़ाई की थी? यस सर, त्राल से ही पढ़ाई। क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है लाइक पेट्रोल एंड डीजल, उनकी जो दिन ब दिन तेल कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है और हम ऐसा तजुर्बा करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जिससे वो रिसोर्सेज क़यामत तक महफूज रहे और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। बड़ा लंबा ले जा रहे हैं मामला। ये नेचुरल रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करेंगे। यस सर, टू प्रिजर्व दीज we will take some steps in order to। अच्छा, कश्मीर यूथ के एस्पिरेशंस अब क्या हैं बदले माहौल में? यस सर, रिपीट। कश्मीरी यूथ्स के एस्पिरेशंस, उनको वो क्या भविष्य में देख रहे हैं? सर, अपना जो कैरियर है वो बनाना है, लोगों की खिदमत करनी है। वो एक इंसान के लिए सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि हमें अल्लाह ने पैदा ही किया इसीलिए कि हम कौम की अच्छी बुनियाद रखें, कौम को सही तरीके से समझे और लोगों को उसका नफ़ा पहुंचाए। चलिए ठीक है। देश के देखिए अलग अलग इलाकों से हैं, ये कुछ बच्चियां भी हैं, इनसे बात करते हैं। देखो, अरे इंजीनियरिंग करने वाले इतना शर्माते हैं। आप कहाँ से हो? श्रीनगर। 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 तो तुम इतना इंजीनियरिंग कर रही हो, शर्मा क्या रही हो? शर्मा नहीं रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में मैं यहाँ देख रहा हूँ लड़कियाँ बहुत हैं।
हाँ, तो इस अच्छी बात है, लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए हर एक चीज़ करने का, अच्छी तो बात है। अरे कश्मीर की लड़कियां तो पढ़ाई में बहुत तेज है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हम पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं। तो आप क्या करना चाहते हो आगे, कहाँ जाना चाहते हो? अभी डिसाइड नहीं किया है कुछ। नहीं, आप जॉब में जाओगे, हायर स्टडीज में जाओगे? हायर स्टडीज़ में भी अभी मे बी हायर स्टडीज़, किधर? नॉट डिसाइडेड इट येट। नहीं, कश्मीर के बाहर भी जा सकते हैं? डिपेंड करता है, मतलब जा भी सकते। और बाकी आपको पढ़ाई लिखाई का माहौल ठीक लग रहा है? हाँ परफेक्ट, शांति भी लग रही? जी जी। दहशतगर्दी के दौर में कश्मीर के जीवन के हर हिस्से पर उसका असर पड़ा, पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ा, समाज के हर हिस्से पर। मैंने कहा तो एनआईटी जो कि इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी फ़र्क पड़ा। हालत ये थी कि पहले 650 सीट अगर है तो 200 सीटें वैकेंट रहती थी, क्योंकि देश के दूसरे इलाकों से बच्चे आने में यहाँ डरते थे या जो भी वजह थी। लेकिन आज ये हालत है कि सीट्स बढ़ भी गई हैं और एडमिशन लेने वालों की संख्या 99% है। 1-8 लोग अगर नहीं आते हैं। हमारे साथ इन्हीं सब पर बात करने के लिए प्रोफेसर राकेश सहगल, जो कि इस एनआईटी के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब पूरी सीट आपकी ऑक्युपाइड है, जो जानकारी मुझे मिली वो सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। अब हम 99% सीट्स यहाँ पे भरते हैं और एट प्रेजेंट हमारी स्टूडेंट इनटेक 900 है। सीट्स बढ़ गई? हाँ, सीट्स बढ़ गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स जैसे EWS कोटा, OBC कोटा की वजह से सीट्स भी बढ़ गई हैं। प्लस हमने कुछ नए PG प्रोग्राम भी शुरू किए हैं यहाँ। पिछले 3 साल में हमने 5 नए PG प्रोग्राम शुरू किए हैं। हमने यहाँ पे डॉक्टरेट की भी एडमिशन की है। इस समय हमारे पास करीब 400 बच्चे PhD कर रहे हैं। हमारे पास कुछ पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट भी हैं। आपने देखा ही होगा, अब ये कैंपस बिल्कुल भरा भरा सा है। छोटा कैंपस है और सिर्फ 67 एकड़्स का कैंपस है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट कैंपस है एनआईटी दिल्ली के बाद। दिस इज द स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट कैंपस इन द कंट्री। बाकी सारे एनआईटी के कैंपस 200 एकड़ से ज़्यादा के हैं। वो एकड़ का तो सवाल नहीं है, सवाल श्रीनगर में है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो इसलिए आया कि क्यों मेरा क्या, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जम्मू कश्मीर के जो शिक्षण संस्थान हैं वो पटरी पर लौटे कि नहीं लौटे। हाँ जी, ये बिल्कुल पटरी पर लौटे हैं। इस समय हमारे पास करीब 1750 स्टूडेंट्स बाहर के हैं, जो कि 50% कोटा से भी ज़्यादा हैं, जिसमें कि हमारे पास PG और PhD में और BTech में तो 50% कोटा बाहर का है ही है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए भी हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स बाहर से आए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने यहाँ पे 2017 में ज्वाइन किया था तो हमारे पास केवल 85 रेगुलर फैकल्टी मेंबर थे, जो कि तकरीबन सारे लोग यहीं के ही थे। लेकिन उसके बाद मेरे आने के बाद मैंने 2 रिक्रूटमेंट यहाँ पे फैकल्टी की हैं, एक 2018 में, एक 2020 में, और 86 नए लोग, जिसमें से करीब 65 लोग दूसरी स्टेट्स के हैं, वो सब अब लोग यहाँ पे हैं। तो एक माहौल चेंज हुआ है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। ये जो कश्मीरी स्टूडेंट्स है, हम देखते हैं हर जगह, यहाँ भी देखा, इसमें लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। आपकी इसमें इंस्टीट्यूट में क्या मोटे तौर पर एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। धीरे धीरे हमें गर्ल्स की एडमिशन को 25% तक लेकर के जाना है। इस समय हमारे पास करीब यहाँ पे 20% लड़कियाँ हैं, जिसको कि 25% हमें लेकर के जाना है। इसके लिए सरकार ने यहाँ UG की एडमिशन में गर्ल्स के लिए सुपर न्यूमररी कोटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और हम यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए अलग ये सभी NITs के लिए है। लेकिन यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ लोकल स्कूलिंग अच्छी है, इसलिए यहाँ गर्ल्स तो अब हर जगह में आप देखते हैं कि बॉयज़ को आउटशाइन कर रही हैं। चाहे वो बोर्ड के रिजल्ट्स हों, चाहे वो JEE के रिजल्ट्स हों, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में हो, लड़कियां अब हर फील्ड में आ रही हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी PG में, PhD में, UG में बहुत सारी, इस समय करीब हमारे पास 400 के करीब छात्राएं जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कश्मीर का दूसरा कोई रंग लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 श्रीनगर।